सबसे पहले तो जो 17 के ऊपर एम्प्लॉयज़ कोटा के ऊपर लोगों के सवाल आए हैं, पहले मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो वीडियो है उसमें मैं आपको मज़ीद इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है 17 की वो बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल किए हैं, वो ये सवाल किए हैं कि क्या अगर जिस तरह लोगों के केस चल रहे हैं, हम केस ना करें, तो क्या लोगों के फैसले का जो बेनिफिट है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए जी, रूटीन में तो इसी तरह होता है कि अगर कोई कोर्ट का फैसला आ जाए तो उसका बेनिफिट बाकियों को मिलता है, लेकिन ये क्योंकि अब एक पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर के केसेज़ हैं, तो जब पॉलिसी मैटर के केसेज़ हों तो इसका बेनिफिट बाकियों को नहीं मिलता। हर बंदे का जो फैसला होता है वही उसका सेपरेट उसके ऊपर लागू होता है। तो इसी तरह काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल किया है कि अगर हम केस लेट करें, अभी ना करें तो बाद में करें तो उसका क्या है? उसका ये नुकसान ये है कि आप देखें ना, एक फैसला एक बंदे के हक में आ चुका हो, तो उसके फैसले के आने के बाद बाद में कोई बेशक पॉलिसी बन जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, तो उसके फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बंदे का जब स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर कर देती है, वो ऑर्डर बाहर रहता है। उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट भी और फैसले दे या कोई इंटरप्रिटेशन कोई नहीं आ जाए तो उसका उसके ऊपर लागू नहीं होता, ना ही उसका कोई इफेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, ये हमारा इसमें है। ये जब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 18/10 को, तो उसके बाद ये हमारी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है। कोर्ट ने बकायदा कंटेम्प्ट में शोकाज भी जारी कर दिया, महकमे के जो ऑफिसर्स हैं उनको शोकाज भी जारी कर दिया है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी और उसमें सजा देने के लिए उन्होंने जारी कर दिया है। अब जब से ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो महकमा बार बार कह रहा है, हमारे जो एम्प्लॉय जो हमारा ये पटिशनर उसको कह रहा है कि आप अपनी ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वापस लें, हम आपको भर्ती का आर्डर जो है ना, आपका रेगुलर का आर्डर हम जारी करते हैं। लेकिन हमने कहा है कि जब आप तक जारी नहीं करते तब तक हम अपनी कंटेम्प्ट वापस नहीं लेंगे। तो जब ये कंटेम्प्ट स्टार्ट हो जाए तो फिर महकमा कहीं नहीं भाग सकता, और वो उन्होंने ऑर्डर करना होता है, आज करे कल करे जब भी करे। तो बाकी जो ज़्यादा लोगों ने एक और चीज़ भी ज़्यादा पूछी है कि इसमें टाइम कितना लगता है। तो ये जो पॉलिसी मैटर के केसेस होते हैं इसमें टाइम भी कोई फिक्स नहीं होता। रूटीन में तो 3 महीने में हो जाता है, 4 महीने में, लेकिन इसमें जो हमारे केसेस हैं हमने सारे इकट्ठे करवाए हैं। 21/11 के लिए, 21/11 को इसकी डेट है हमारे सब केसेस की। तो वहाँ पे अब आर्गूमेंट होनी है, वहाँ पे सारा कुछ होना है, तो उसके बाद जो अपडेट होगी मैं आपसे मज़ीद उसमें शेयर करूँगा। बाकी दूसरी मैं आपसे जो बात, जो अहम बात मैंने आपसे आज शेयर करनी थी वो थी कि जो बाकी सूबे के हैं, पंजाब के अलावा, पंजाब में तो हमारे केस चल रहे हैं, उसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे सूबे के सिंध में, तो सिंध में अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। केपीके में भी केस चल रहे हैं, वहाँ से भी अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं। बाकी जो फेडरल के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे रेलवे के हो गए, जितने भी फेडरल के एम्प्लॉयज़ हैं, वापडा के हो गए, तो उनके भी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने किए हुए हैं। कुछ के हमने लाहौर हाई कोर्ट में किए हुए हैं, जिनको वो जिनका जिस तरह होता है जहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, तो उनके भी केसेस चल रहे हैं। बाकी जो, क्योंकि काफ़ी आप देखें ना, हमने जब केस करना होता है, मैं एक बार आपको बार बार कहता हूँ, इस तरह नहीं होता कि हमने केस किया और आज कोर्ट ने हमारी बात मान के सब कुछ कर लिया। इसमें बाकायदा दोनों पार्टी को सुनना होता है, क्योंकि केस जब करना होता है तो फिर काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि इधर उधर की बातें सुन के वो फिर मजीद परेशान हो जाते हैं। तो केस में थोड़ी आगे लड़ना पड़ता है, कानूनी जंग लड़नी पड़ती है। तो इसमें कोई चीज़ जो आप अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं कि जी फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, महकमे वालों ने ये कह दिया। अभी महकमे वाले तो हमारे, आप ये समझे ना, वो हमारे अपोजिट है, हमारे दुश्मन है। आप उनसे बातें पूछेंगे वो फिर आप मजीद उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जिनका पहले के, जिनके प्रोसीडिंग, जिनकी अप्लीकेशंस पहले की हैं, या जिनके वालिदैन की डेथ पहले हुई है, मेडिकल या पहले हुआ है, बेशक उनकी अप्लीकेशन में बात की है, तो वो सब एलिजिबल है, इंशाल्लाह उन सबको नौकरी मिलेगी। तो इस केस करने के लिए आपको सिर्फ आपके अगर वालिद साहब की डेथ हुई है, तो जो महकमे का डेथ का नोटिफिकेशन होता है कि वो, उसके बाद अगर आपके वालिद साहब मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर्ड हुए हैं, तो मेडिकल इनवैलिडेशन का सर्टिफिकेट और उसके बाद जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो हो गया। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन की कापी वो उसमें चाहिए होती है। इसके बाद एक एफआरसी होता है, लेकिन वो लाजमी नहीं होता, लेकिन अगर है तो एफआरसी भी उसमें साथ लगाना होता है। और बाकी जो आपके घर वाले हैं उनके बयान हल्फी, जो अगर आपने ऑलरेडी महकमे को दिए हुए हैं तो उनकी कापीज़, अगर महकमे को नहीं दिए तो उनके एक एक बयान हल्फी की, जिसमें आपके सारे घर वाले कहेंगे जी हमें कोई इतराज़ नहीं कि ऐसे हमारे बच्चे को भर्ती किया जाए। तो बाकी लोग पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ के केस ले रहे हैं। हम अभी सिर्फ पंजाब के केस ले रहे हैं, पूरे पंजाब के, जो लाहौर हाई कोर्ट में हो रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हो रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच और बहावलपुर बेंच। इसके अलावा जो फेडरल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी केस ले रहे हैं, क्योंकि फेडरल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो जाते हैं, तो वहाँ भी हम केस कर रहे हैं।
तो बाकी कुछ जो फेडरल के एम्प्लॉयज़ हैं उनका केस लाहौर हाई कोर्ट भी बनता है, अगर उनके जो वालिद साहब की जो जॉब थी लास्ट वो अगर पंजाब में थी तो मज़ीद अगर आपका कोई सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।